देख रहे हैं आज तक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा और बड़ी खबर जो आ रही है वो राजस्थान से, जहां पर सियासत में अब ऑडियो टेप की एंट्री हो गई है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर यह गंभीर आरोप लगाया है। सुरजेवाला ने कहा है कि टेप में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बागी विधायकों से पैसे के लेन देन को लेकर बात कर रहे हैं। और कांग्रेस का आरोप यह भी है कि भंवरलाल शर्मा और संजय जैन की बातचीत भी इस टेप में रिकॉर्ड हुई है। कांग्रेस ने गजेंद्र शेखावत पर केस दर्ज करने की मांग की है और उधर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा यह गया है कि ऑडियो पूरी तरह से फेक है और इस टेप में जो आवाज है वो मेरी नहीं है। ये बात उन्होंने क्लियरली कह दी है। कहा है कि पायलट गुट के 2 विधायकों के साथ वो संपर्क में थे, बातचीत की गई थी, लेन देन को लेकर बातचीत हो रही थी, लेकिन अब उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि इस सियासत में जो ऑडियो टेप की एंट्री हुई है उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीधे तौर पर कहा कि ये मेरी आवाज नहीं है। टेप कांड, कांग्रेस के ऑडियो टेप के जरिए बीजेपी पर सीधे सीधे कांग्रेस ने आरोप लगाया है। कहा है कि इस मामले में मामला दर्ज होना चाहिए। कानूनी रास्ता क्या है कि पार्टी के अंदर रहकर आवाज अभी फिलहाल उठाना चाहते हैं सचिन पायलट और दावा ये किया जा रहा है कि पार्टी पायलट गुट के 2 जो विधायक हैं उनको निलंबित भी किया गया। हिमांशु इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो ये बताइए, हमारे साथ शरद भी मौजूद है। शरद, जयपुर की स्थिति भी आपसे जानेंगे, वहां पर क्या सियासत चल रही है। लेकिन हिमांशु, बड़ी बात यह है कि शुरू से ये आरोप लगाए जा रहे थे कि इसमें बीजेपी इन्वॉल्व है। अब सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सीधे सीधे आरोप गजेंद्र सिंह शेखावत पर लगा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सुरजेवाला ने जो आरोप लगाया उसका पूरा खंडन जो है वो गजेंद्र सिंह शेखावत ने कर दिया। उन्होंने कहा कि जो ऑडियो है उसमें उनकी आवाज नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया गया है वो मारवाड़ से आते हैं और इस तरीके के जो शब्द ऑडियो में सुनाई दे रहे हैं वो झुंझुनू के पास की भाषा है, वहां के भाषा के टच के शब्द हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि किस संजय जैन से बात कराई गई है उसका नंबर बताया जाए, क्योंकि वो बहुत से संजय जैन को जानते हैं। और ये भी बताया जाए कांग्रेस की तरफ से या गहलोत सरकार की तरफ से कि किस नंबर पर मेरी बात कराई गई है। तो इस तरीके की बातों को उन्होंने एक सिरे से निकाल दिया। और एक और चीज उन्होंने ये भी कहा कि कई इस तरीके की ऐप आ गई हैं कि लोगों की आवाज सुनकर जो है आवाज को डेवलप किया जा सकता है और इस तरीके का षड्यंत्र किया जाता है लोगों को फंसाने के लिए। लेकिन इतना तय है कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने जो कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं उसको एक सिरे से नकार दिया। उन्होंने ये कहा कि अगर मुझे पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा तो मैं जरूर जाऊंगा और अपनी बात को रखूंगा और हर तरीके की चीज पूछताछ के अंदर सहयोग भी करूंगा। नवजोत, शरद, टेप की एंट्री हो गई है, बीजेपी सिरे से नकार रही है और कांग्रेस सीधा सीधा आरोप बीजेपी पर लगा रही है। क्या चल रहा है अंदर? नवजोत, आम जनता इसीलिए कहती है कि सियासत इतनी गंदी कीचड़ है कि जितना उतरते जाओ उतने ही दलदल में धंसते चले जाओगे। शुरू हुआ था अशोक गहलोत सचिन पायलट के बीच महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई से अब देखिए कितनी गंदगी आ गई है कि टेप में खरीद बिक्री की बात हो रही है। कितना अमाउंट दोगे, कितना 12 करोड़ दोगे, 13 करोड़ दोगे। कहा जा रहा है हमारे सूत्रों के अनुसार कि कांग्रेस के पास ऐसे बहुत सारे टेप है जो ये चाहते हैं कि पार्ट वाइज रिलीज करें, धीरे धीरे रिलीज करें। और अशोक गहलोत ने एक पूरी तैयारी कर रखी है कि किस तरह से बीजेपी नेताओं पर एक एक करके मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जो विधायक इसमें सम्मिलित है उन पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उन्हें इस बार कांग्रेस ने तय किया है कि हम सबक सिखाएंगे। कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि अगर सचिन पायलट से बात नहीं बनती है, बागी विधायक नहीं आते हैं, शरद आपको रोकना चाहूंगी, शरद रोकना चाहूंगी। गजेंद्र सिंह शेखावत क्या कह रहे हैं जरा वो सुन लेते हैं, फिर शरद के पास चलेंगे दोबारा। एक ऑडियो क्लिपिंग में नाम है श्री भंवरलाल शर्मा, उनकी आवाज हम सब पहचानते हैं। वो बिल्कुल एकदम भंवरलाल शर्मा जो हमारे विधायक उनकी आवाज लग रही है, उनका नाम हमने दिया है। एक श्री गजेंद्र सिंह की शिकायत है, एक श्री संजय जैन की है। गजेंद्र सिंह जी के बारे में लोग ये कह रहे हैं कि आवाज जो है वो जो कैबिनेट मंत्री हैं तथाकथित रूप से उनकी हो सकती है। मैंने शिकायत ये दी है कि नियमानुसार जांच हो और जांच करके इसमें जो भी आगे कार्रवाई वो की जाए। पिछले 6 महीने में तो उन्होंने नहीं कहा। पिछले 6 महीने से वो कह रहे थे कि सरकार हम सब एक हैं, कांग्रेस का कुनबा एक है, भारतीय जनता पार्टी जो है मेरी सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए काम कर रही है। 6 महीने भी नहीं, पिछले 1-1.5 महीने से जब उन्होंने बात करने की शुरू किया था, जब उनको ये पता था कि उन्हीं की सरकार के उप मुख्यमंत्री, उनकी पार्टी के पीसीसी चीफ वो कंस्पायर कर रहे हैं, उनके पास सबूत थे, तो उनको अपने पार्टी प्लेटफॉर्म पर भी बात करनी चाहिए और उन सबूतों के आधार पर जो भी कुछ लीगल कार्रवाई करनी थी वो पहले भी करने को स्वतंत्र। इतने दिन तक इस बात का इंतजार क्यों कर रहे थे? सियासत किस तरीके से गरमा रही ये तो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इसको लेकर क्या कह रहे हैं रणदीप सुरजेवाला वो भी सुनते हैं। कल शाम जो 2 सनसनीखेज
वह चौंकाने वाले ऑडियो टेप मीडिया के माध्यम से सामने आए हैं। इन टेप्स में तथाकथित तौर से भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत जी, श्री भंवरलाल शर्मा जी जो कांग्रेस के विधायक हैं, वे भाजपा नेता संजय जैन जी की तथाकथित बातचीत सामने आई। इस तथाकथित बातचीत में पैसों की सौदेबाजी, विधायकों की निष्ठा खरीदने और राजस्थान की सरकार गिराने का षड्यंत्र सामने आया है। आज जो कुछ हुआ उसने शर्मसार किया राजस्थान की राजनीति को कि मुख्यमंत्री निवास फर्जी ऑडियो का केंद्र बन जाए और नेताओं के चरित्र हनन के प्रयास हों। जी हां, विधायक ने तो इस बात को नकारा ही है, वो उनकी अपनी पार्टी के हैं, ताजुब है, लेकिन केंद्रीय नेताओं को भी बिला वजह इसमें घसीटने की कोशिश हुई है। खुद के विधायक मना कर रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन सीधे तौर पर आरोप लगाया जा रहा है और उस बीच ये टेप जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इस टेप की जांच होनी चाहिए, खुद आरोप जिस पर लग रहा है वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि कराइए इसकी जांच और फिर देखते हैं आगे क्या होगा। यानी कि साम दाम दंड भेद सब कुछ चल रहा है राजस्थान के इस महाभारत में। सवाल अब ये है कि आखिर गहलोत कैंप में कितने विधायक है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। 105 या 90 कितने भी हो सकते हैं। खुद गहलोत कैंप के दो बड़े नेता अलग अलग अंक बता रहे हैं। यहाँ सारे फैसले जो किए गए वो कांग्रेस विधायक दल प्लस निर्दलीय प्लस सहयोगी दलों की राय लेकर के किए गए हैं, और अगर पहले से ही कहते आ रहे हैं वहां से जो भी निकल करके आना चाहें आ सकते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि लगातार किस तरह षड्यंत्र की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो एक के बाद एक गलती पर गलती, गलती पर गलती। आखिरी सवाल वही जो रोज पूछते हैं आपसे, कितना नंबर है अंदर? 102 नियमानुसार कार्रवाई, और नियमानुसार कार्रवाई में इसकी जांच भी होती है, लोगों के आवाज के सैंपल भी लिए जाते हैं, सैंपल का मिलान भी किया जाता है, और ये सब करने के बाद में जो भी निष्कर्ष सामने आते हैं उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई है। सर, आपने कितने मुकदमे दर्ज कराए हैं? 2 मुकदमे दर्ज। अच्छा, आखिरी सवाल, होटल में कहा जा रहा है कितने विधायक हैं सर अभी? हम आपको पहले दिन से कह रहे हैं, हमारे पास 109 का संख्या बल है, और जब कभी भी अगर फ्लोर टेस्ट कहीं हुआ, संख्या बल दिखाने की जरूरत पड़ी तो इससे ज्यादा ही दिखाएंगे। 102 या 109। और इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी दी कि पायलट गुट के 2 विधायकों को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। परंतु कल शाम और आज तक अब जो टेप सामने आ गए हैं उनसे एक बात साफ है कि प्रथम दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिराने और विधायकों की निष्ठा को खरीदने का षड्यंत्र किया गया है। जनमत का अपहरण और प्रजातंत्र के चीरहरण की कोशिश की जा रही है। राजस्थान सरकार गिराने का घिनौना षड्यंत्र अब बेनकाब हो गया है, उसकी परतें खुलने लगी हैं। अब यह साफ है कि चीन या कोरोना से लड़ने की बजाय भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार सत्ता लूटने का काम कर रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह निर्णय भी लिया है कि श्री भंवरलाल शर्मा कांग्रेस विधायक को इन टेप्स की सच्चाई की वेरिफिकेशन होने तक पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। श्री विश्विंदर सिंह, जिनके बारे में कुछ और सूचना शायद आएगी, उन्हें भी कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। और इस बीच पायलट कैंप की तरफ से जो याचिकाएं है उस पर भी जरा एक नजर डाल लेते हैं क्या कुछ है। सीधा सीधा ये कहा गया है कि पार्टी के अंदर रहकर ही काम कर रहे हैं, ये बात सबसे प्रथम और सबसे अहम है। ये भी कहा गया कि पार्टी के अंदर रहकर आवाज उठा रहा है, ये बात भी कही गई, यानी कि ये लगातार सचिन पायलट कहते रहे कि उनकी बात सुनी नहीं जाती है। और पार्टी विरोधी काम से याचिका में इनकार किया गया है, ऐसा बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया गया है कि पार्टी विरोधी किसी भी तरह का कोई काम हुआ है। शरद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो साम दाम दंड भेद जिसकी बात हम कर रहे हैं वो सब कुछ चल रहा है राजस्थान में।
देखिए समझ में नहीं आ रहा है, सीधे सीधे कांग्रेस कर रही है कि सचिन पायलट बीजेपी की गोद में बैठे हैं। सचिन पायलट इंडिया टुडे मैगजीन के बाद अब राजस्थान हाई कोर्ट को लिखकर दे रहे हैं याचिका के जरिए कि मैं कांग्रेस में हूं, कांग्रेस से मुझे बाहर नहीं जाना है, कांग्रेस के अंदर मैं अपनी बात उठाना चाहता हूं और इसलिए मुझे दल बदल कानून के दायरे में नहीं लाया जाए, मैं सरकार गिराना भी नहीं चाहता हूं। अगर ये हाई कोर्ट में वो लिखकर दे रहे हैं, इसका मतलब कि एक तो हो सकता है कि दल बदल कानून से बचने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब सचिन पायलट पर जितने आरोप लग रहे हैं वो चुप्पी ओढ़े हुए हैं, मैगजीन को इंटरव्यू दे रहे हैं, कोर्ट में कह रहे हैं कि मैं कांग्रेसी हूं, कांग्रेस कह रही है कि वो बीजेपी की साजिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है नवजोत हमें कि दोनों ही पक्ष एक दूसरे से बदला लेने के लिए नंबर गेम का इंतजार कर रहा है, प्रेशर गेम, माइंड गेम का पूरा खेल चल रहा है कि किसी भी तरह से दिन बीते और एक दूसरे के यहाँ से विधायक एक दो भाग के आए, उधर से इधर भाग के जाएं, तो ये अपना मोर्चा खोल दें, उधर से इधर भाग के जाएं तो ये अपना मोर्चा खोल दें। जी बिल्कुल, नजर बनाए रखिए शरद, शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इस बीच क्लियरली सचिन पायलट कह चुके हैं न तो पार्टी छोड़ी और ना ही पार्टी विरोधी कोई काम किया। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।